Hello everyone, class 8 maths zone exercise 1.5 question number 10. The cost of 3 whole 1 by 2 meters of cloth is rupees 57 whole 3 by 4. बोला ये जा रहा है कि 3 whole 1 by 2 का मीन्स होता है 3.5 मीटर्स. इट मीन्स 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य 57 whole 3 by 4 रुपीज़ है. 57 होल 3/4 रुपीज़ का मीन्स है 58 रुपीज़, यानी 58 रुपीज़ में 25 पैसे कम. क्लियर है. और यदि 3 होल 1/2 मीटर कपड़े का रेट 57 होल 3/4 रुपीज़ है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ. ज़्यादा का बताया गया है, कम का आपको फाइंड आउट करना है. तो दो कंडीशन है कि यदि एक का पता हो और एक से ज़्यादा का फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. यदि ज़्यादा का पता होता है और एक का फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो लिखेंगे इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर क्लॉथ इज़ रुपीज़ 57 होल 3/4, सो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल हो जाएगा 57 होल 3/4 में किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मीटर्स ऑफ क्लॉथ से, यानी 3 होल 1/2 से डिवाइड कर देंगे. एट फर्स्ट तो हम इन्हें क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 57 इंटू 4 प्लस 3 हो जाएगा 231/4. डेनोमिनेटर सेम रहता है. डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी 7/2. 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2. अब डिवीज़न की कंडीशन में यदि रेशनल नंबर का डिवीज़न है तो डिवीज़न के स्थान पे हम क्या लाते हैं, इनटू का सिंबल लाते हैं. और इनटू का सिंबल जब हम लाते हैं तो नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है. 7/2 है तो ये हो जाएगा 2/7. 2 से 4 को रेड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 7 से रेड्यूस कर देंगे 231 को तो आंसर आ जाएगा 33. अब कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो 33/2 आंसर आ जाएगा. और जबकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 2 से 33 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16 होल 1/2 रुपीज़. ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है. द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर. एक रूम दिया गया है, उसका एक रूम मीन्स कमरा, एक कमरे का रूम दिया गया है, एरिया दिया गया है जो कि 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर है. इफ़ इट्स ब्रेथ, यदि इसका ब्रेथ 5 होल 7/6 मीटर है, इसकी चौड़ाई यानी कमरे की चौड़ाई यदि 5 होल 7/16 मीटर है तो व्हाट इज़ इट्स लेंथ. तो आपको पता ही होगा कि यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दिया गया है, इट मीन्स रूम कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के आकार का है, यानी लेंथ इक्वल है और ब्रेथ इक्वल है. क्लियर है. तो कभी भी जब किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी भी टर्म में यदि हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है तो हम रेक्टेंगल से संबंधित ही फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. तो जो गिवन होता है उसको हम एट फर्स्ट लिख देते हैं. सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ द रूम इक्वल है 65 होल 1/2 मीटर. इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 261/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. और ब्रेथ दिया गया है ऑफ द रूम 5 होल 7/16, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 87/16 मीटर आ जाएगा. क्लियर. और किसी भी रूम का यानी रेक्टेंगुलर रूम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर है. अब जबकि हमें एरिया ऑलरेडी मिला हुआ है और एल और बी में से किसी एक को फाइंड आउट करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, लेफ़्ट साइड ला देंगे. तो इसको और करके लिख देंगे एल इंटू बी इक्वल एरिया. एल हमें फाइंड आउट करना है तो एल के स्थान पे एल रखेंगे, इनटू का सिंबल देंगे. ब्रेथ दिया गया है 87/16, हम लिख देंगे इक्वल एरिया दिया गया है 261/4. जबकि एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एल के साथ जो टर्म दिया गया है उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी साइड चेंज कर देते हैं. साइड चेंज करने पर सिंबल
चेंज हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, साइड चेंज होगा तो डिवीज़न का सिंबल होगा, तो आंसर आ जाएगा L इक्वल टू 61/4 ऑलरेडी है RHS में, यानी राइट हैंड साइड में है, डिवाइडेड बाई 87/16। अब यहाँ पे दो रेशनल नंबर है और डिवीज़न की कंडीशन में है, तो L इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर सेम रहेगा 261/4, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो ये हो जाएगा 16/87, यानी सेकंड रेशनल नंबर क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम रेड्यूस कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 87 1 जा 87 और 87 3 हो जाएगा 261। एज ए डेनोमिनेटर 1 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करने पर लेंथ आ जाएगा आपका 12 मीटर। कभी भी लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है वो स्क्वायर में नहीं फाइंड आउट किया जाता है, मीटर में ही होगा, तो मीटर में फाइंड आउट करेंगे। और यदि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ सेंटीमीटर में होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 6 7 8 हेरिटेज मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।